हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जो ऑफिशियल जारी करता है, उसका 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व और पंचशील और विश्व शांति, तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1971 का मध्यवर्ती चुनाव। चलिए अगला 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इराक पर अमेरिका द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो 19 मार्च 2003 को किया गया था। कब? 2003 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। भारत क्या मानता है? भेदभाव मानता है। इसे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई था इंग्लैंड के राजधानी में हुआ था शायद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले समूह 8 का सदस्य है? तो वह जापान है। क्या हो जाए इसका राइट आंसर? जापान हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो मालदीव। ये तीनों तो है, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भारत सब है, और मालदीव क्या है? इसका सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका 10 हो जाएगा, लेकिन आप लोग को टोटल समझना कुल कितना है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है तो वो 15 है। उसमें से अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10 है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वीवीआई क्वेश्चन। निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का। प्रदूषण के प्रकार है, तो प्रदूषण के ये तीनों प्रकार है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, और कई प्रकार की प्रदूषण होता है, लेकिन इनमें ऑप्शन जो दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का, एंड वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? छात्र आंदोलन हमारे बिहार में हुआ था, और इसका शुरुआत किसने किया था? निर्माण किया था जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का, एंड वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के आरा चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? तो हुआ था जगजीवन राम का। जगजीवन राम का कहाँ हुआ था? तो आरा चंदवा गांव में जन्म हुआ था। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब अधिनियम बना था? तो वो 2005 में बना था। कब? 2005 ईस्वी में बना था सूचना का अधिकार। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन। भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ था? तो 1975 को हुआ था। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। कांग्रेस को 1984 में के आम चुनाव में लोकसभा में कितने स्थान मिले थे? तो वो 415 मिले थे। कुल कितना स्थान मिला था? सीटें कितना मिली थी? तो 415 सीटें मिली थी। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो किस आधार पर बनाया गया था? तो जाति या धर्म के आधार पर नहीं। भौगोलिक क्षेत्र नहीं, इसका राइट आंसर होगा। देशी रियासतों की पृष्ठभूमि, इसके आधार पर भी नहीं बनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। भाषा के आधार पर बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? तो तीनों था, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ब्राज टीटो और अब्दुल नासिर। इनमें से सभी राइट आंसर होगा। अगर मेरे से आंसर में मिस्टेक हो रहा था, आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर लिख के कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर का। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो वो 1990 में होता है, 1990 में इसका शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का ये अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इसे योजना आयोग भी कहते हैं। कब? 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग का नाम चेंज करके योजना आयोग रख दिया गया है। तो इसका कौन होता है अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री होता है इसका राइट आंसर। चलिए अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो भाषा के आधार पर उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड का नहीं हुआ था भाषा के आधार पर। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी तो 1957, 1957 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो धो लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NATO, इसका फुल फॉर्म होता है NATO, नाटो। नाटो की स्थापना हुई थी सन 1949 में, 1949 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का। फरक्का समझौता का संबंध है, तो फरक्का समझौता का भारत और बांग्लादेश का संबंध है। किससे? भारत और बांग्लादेश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित है? वो श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर खो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया, उसी का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम क्लियर करा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो 1977, 1997 में, 1977 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए चारों ऑप्शन, तो पहले का मॉडल पेपर है ये, तो चारों ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अभी है शहबाज शरीफ, इसका राइट आंसर क्या होगा? शहबाज शरीफ। ये चारों नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का अभी वर्तमान प्रधानमंत्री वही है, शहबाज शरीफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ था? तो इराक में, ऑप्शन नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा इराक। चलिए अगला देख लेते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही है? सुमेलित मतलब क्या होता है? सही। तो देखिए आसियान तो हुआ था 1967 में, सार्क हुआ था 1985 में, ये भी हुआ था, ये भी, इसका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका राइट आंसर होगा 1945, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1992 से 1997 हो जाएगा। पहला क्या था? 1951 से 1956 तक, और 8वीं है 1992 से 1997 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर का। उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं, ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर का, देश के विभाजन से कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो पंजाब एवं बंगाल हो गया था, ऑप्शन नंबर घो राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब एवं बंगाल प्रभावित हुआ था। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? तो देखिए असम तो राज्य है, गोवा भी राज्य है, और नागालैंड भी राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है? राजधानी है वो। तो ये हो जाएगा कौन राजधानी है? तो दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खो नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम मॉडल पेपर का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेके। आप लोग पूरा सपोर्ट करें इस वीडियो को। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।